इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। लास्ट वीडियो में जो बताया था इच्छा, संकल्प और कर्म, उसके अनुसार जो होश पैदा होता है उसी को ही रिपीट करना है। और जैसे जैसे आप रिपीट करोगे आपका होश तो बढ़ते जाएगा। रिपीट मतलब अभ्यास, रिपीट प्रैक्टिस। मतलब अभ्यास नहीं। हाँ। एक इच्छा पूरी हो गई, अच्छा, अब दूसरी इच्छा, ओके। अब तीसरी इच्छा, अब आपने भोग प्रकट लिया, सॉरी भोग प्राप्त कर लिया, मुझे और दूसरा भोग चाहिए, ओके। फिर तीसरा और बड़ा भोग चाहिए, फिर परम भोग चाहिए, फिर मोक्ष चाहिए, फिर मैं परमात्मा बनूंगा, फिर मैं गुरु बनूंगा। ओके। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप, मैंने इसमें लिखा है इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष, जो ये है इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष में मैंने हाँ, क्या ये लिखा डॉक्यूमेंट है? को हम इस वीडियो में अटैच भी कर देंगे। इसमें क्या लिखा है, सिर्फ आप अपनी 5 इच्छा पूरी करो। हाँ, बताइए क्या क्या है। एक इच्छा पूरी करने से आपका होश इतना बढ़ता नहीं। एक इच्छा पूरी हो, ओके। तो आपका ध्यान होना चाहिए इच्छा ऊपर, इच्छा से होश और होश से इच्छा। ये पूरा रिपीटेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने क्या किया और क्या आउटपुट हुआ। इच्छा आपने इनपुट की और होश से आउटपुट मिली, लेकिन आपने जो इच्छा पूरी की, वो इच्छा पूरी आउटपुट में मिलेगी, लेकिन उसके साथ होश भी आएगा, लेकिन होश साइलेंस रहेगा। आपको लगेगा कि मैंने इच्छा की, इच्छा पूरी हुई, इच्छा की, इच्छा पूरी हुई, तो होश तो बढ़ते जाएगा, वो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे होश बढ़ता है और होश इकट्ठा होता है तो वो आत्मा का जन्म ले लेता है। आत्मावान बनते हैं। होश ही आत्मा है और इसकी शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन ये कम से कम 5 इच्छा आप पूरी करो तो मालूम पड़ेगा कि मैंने हर इच्छा की, संकल्प लिया, कर्म किया, और जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया सुबह 4 बजे उठने का, वो रिपीट हो गई, लेकिन इच्छा चेंज हो गई। वो तो उठने की प्रक्रिया थी, लेकिन यहाँ हर इच्छा चेंज होती गई और होश बढ़ते गया। तो इच्छा से होश, होश से वापिस इच्छा, तो ऐसा अप डाउन होते होश बढ़ते जाएगा। तो इसका नाम मैंने रखा है इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष। कौन कौन से 5 पॉइंट है जो आप बता रहे थे? वही इच्छा। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी चीज परिवर्तनशील है। हाँ। तो इच्छा मैंने की, अभी इच्छा का परिवर्तन किस में होगा आप बताइए। आपने इच्छा की, क्या आप बैठे रहेंगे? मैंने इच्छा की कल सुबह मैं उठूंगा। हाँ, वो आपने जो इच्छा की वो जाहिर है वो आप कार्य में परिवर्तित होगी। कार्य में नहीं, संकल्प में होगा। संकल्प करेगा तो मुझे फोर्स मिलेगा और उस फोर्स से मैं उसके ऊपर एक्शन करूंगा। और एक्शन क्या होगी? सुबह 4 बजे का अलार्म। तो इच्छा, संकल्प, संकल्प से कर्म, फिर ये कर्म होते होते आपको प्रेरणा मिलेगी। अरे मैंने 2 इच्छा तो पूरी की, चलो तीसरी इच्छा पूरी करता हूँ। अब तीसरी इच्छा पूरी करने की फिर आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि मैंने उससे ऐसा किया था तो मेरी ये इच्छा पूरी हुई, तो प्रेरणा हम खींच के लेके आएंगे। तो चौथा पॉइंट है मोटिव, प्रेरणा। अब ये मैंने 5 इच्छा पूरी कर ली, जैसे ही 5 इच्छा पूरी कर ली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। होश तो बढ़ा, वो तो आपको पता नहीं है होश बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो बात की बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होता है, आपको एक मन में एक लालच आएगी कि मैंने 5 इच्छा ऐसी ऐसी पूरी की, अब चलो थोड़ी बड़ी इच्छा पूरी कर रहे। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है, 10 रुपए कमाया, 20 रुपए कमाया, तो लोग बड़ा दाव लगाते हैं। तो वैसे ही ह्यूमन माइंड है, बड़ा दाव लगाएंगे तो लालच आएगी। फिर उस लालच से सुख का जन्म होता है। लालच की, फिर भी इच्छा पूरी तो हुई क्योंकि आपने कर्म किया, और ये सब कर्म करने से फिर धर्म और नियम का जन्म होता है। आपने नियम बना लिए, इच्छा, संकल्प, कर्म, फिर प्रेरणा, लालच और धर्म, सुख और धर्म, नियम, ये सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस से आपने कर लिया। संयम भी उसमें डालिए, संयम की इसमें जरूर नहीं है, क्योंकि इच्छा में संयम नहीं होता है।
संयम कब होता है? जब आपको वो दुख देता है। यहाँ मैंने सुख लिया है। अच्छा। क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कि 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य में बुद्धत्व ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण का निवारण है, और उस निवारण से निर्वाण है। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने चेंज कर दिया। 4 आर्य सत्य को 4 परम सत्य में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, दुख निवारण से इच्छा जन्मेगी। अब आगे पहला मेरा पॉइंट इच्छा था। दुख निवारण, मेरा सर दुख रहा था, दुख खत्म हो गया। अब खाना खाने का, पानी पीने का, इच्छा जन्म लिया। तो दुख निवारण से इच्छा जन्मेगी। इच्छा का कारण जन्मेगा कि मुझे प्यास लगी है। फिर इच्छा के कारण का निवारण जन्म होगा। प्यास लगी तो मैं पानी पीऊंगा, कर्म हो गया। वापिस तीसरा पॉइंट। और जैसे ही कर्म इच्छा के कारण के निवारण से निर्वाण का जन्म हो गया, मुझे प्यास मिट गई। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है। इसमें एक बड़ा ही विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसका जवाब चाहता हूँ। देखिए, ये ओशो ने कहा है और आप भी कह रहे हैं कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, अगर आपको मोक्ष चाहिए, आत्मा क्या है, आत्मबोध क्या है, होश क्या है, ये जानना है, तो आप इच्छाएं करो। इच्छाएं जितनी ज़्यादा करोगे, संकल्प जितना ज़्यादा करोगे, उतना आपको आपकी होश जागृत होगी और बढ़ेगी और आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमने तमाम धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है कि इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं और आपके जो डिजायर्स हैं उनका कोई ये नहीं है। आपने खुद कहा कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी फिर जन्म लेती है, दूसरी जन्म लेती है तो तीसरी फिर, मतलब अनंत है वो। तो उन्होंने कहा, उसमें कहा गया है कि इच्छाओं का जब तक त्याग आप नहीं करेंगे तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपकी जो मनोकामना है मुक्त होने की, वो नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो कंट्राडिक्शन है, ये क्यों है? इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए अपने अनुभव से, या ओशो ने इस विषय में क्या कहा है वो बता सकें तो अच्छा होगा। ओशो ने यहाँ पर एक वो डिस्कोर्स का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसमें कहा है कि आपकी इच्छा इतनी प्रबल और प्रचंड होनी चाहिए कि EMC = स्क्वायर होना चाहिए। ओके। EMC = स्क्वायर। बराबर। तो प्रचंड इच्छा, उसने कहा है कि वो आपकी प्रचंड इच्छा कुदरत में या ब्रह्मांड में तीर की तरह जाएगी और वो अग्नि का स्वरूप धारण कर लेगी। ओके। और वो अग्नि स्वरूप से आपको प्रकाश मिलेगा। अच्छा। उस प्रकाश से आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रचंड इच्छा, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा क्या है कि ये हमने रिपीटेशन किया, 5 इच्छा मैंने लिखा, 5 इच्छा पूरी करने का। अब लोग क्या बोलते हैं कि अनंत इच्छाएं हैं। अब उस अनंत इच्छा में आपने मोक्ष की इच्छा कभी की? मोक्ष क्या है आपको अनुभव है? नहीं है। नहीं है। इच्छा, संकल्प, कर्म, फिर सुख, लालच, जो भी पॉइंट डाले हैं उससे होश का जन्म हुआ। ये आपको अनुभव हुआ? नहीं हुआ। वो अनुभव नहीं होने से आप क्या कह रहे हैं कि इच्छा अनंत है। लेकिन 5 इच्छा से आपको जो होश का जन्म हो रहा है और वो होश का जन्म आत्मा में कन्वर्ट हो रहा है, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका आपको ध्यान नहीं है, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई है। तो अनंत इच्छा है, अनंत इच्छा पूरी करो ना। किसने कहा है आप जन्म मत लो? कोई रूल है क्या? 84 लाख योनि में 84 लाख बार जन्म लो ना। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर ये है कि आप उस अनुभव को, पूरे अनुभव को इकट्ठा नहीं देखते हैं। मैं इतना ही देखता हूँ और मैं इतना देखता हूँ, कितना फर्क है। तो ये फर्क में मुझे मालूम पड़ेगा। इच्छा ही चेंज होती है, संकल्प बनता है, संकल्प चेंज। देखिए, मैंने जो बात कही संयम की, सेल्फ डिसिप्लिन की, वो इसलिए कही क्योंकि ओशो ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, जोरवादी बुद्धा, यानी हमारे अंदर की समृद्धि बराबर बाहर की समृद्धि बराबर होनी चाहिए, वो इक्वल। एग्जैक्टली। हाँ, और इसी तरह से उन्होंने एक किताब लाया था, संभोग से समाधि की ओर। अब उसमें क्या है, लोग समाधि को तो भूल गए, संभोग याद रहा, यानी वहां अटक गए।
तो जब आप इच्छा ही करेंगे, संकल्प करेंगे, आप भोग करेंगे और परम भोग में जब लिप्त होंगे और संयम अगर नहीं रखेंगे तो आप भटक जाएंगे। वही होगा जो ओशो के सन्यासियों के साथ हुआ नहीं कि उन्होंने मतलब भोग तो लिया लेकिन मुक्ति भूल गए। नहीं, यहाँ पर जी। ये पूरा सर्कल है, अब भोग में अटक गए। कि पूरा सर्कल करते 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 जो होश का जो जन्म हुआ ना, उसको आप भूल गए। हाँ, तो वही होश कैसे होश कैसे सधे, ये बड़ी चीज है। होश को भूलना नहीं है। इसीलिए ओशो क्या करते कि भोग में उतरो, लेकिन भोग में उतरे कैसे उतरे, किसके साथ उतरे? होश को लेकर, संकल्प इच्छा से, संकल्प से, कर्म से, जो भी आपका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस का अनुभव का निचोड़ लेके उतरो भोग में, वापस उस भोग को कन्वर्ट करो। अभी मेरी एक सन्यासी है, उसको 6 साल पहले बहुत प्रॉब्लम था, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे है। उसने मेरे को बोला कि अजय जी मैं ऐसे ऐसी कंडीशन में, बोला हूँ वहीं पर रहो, डटे रहो, कुछ मत करो। तो उसको मैंने एक मजाक में कहा था कि मैं तुमसे रेप करता हूँ, मुझे रेप की परमिशन दो। तो उसने कहा स्वामी जी आपकी तो मैंने बहुत ज्ञान देखे हैं, और जो आपने कहा रेप करना, आपने परमिशन मांगी, ये रेप नहीं है, भोग है, ये भोग भी नहीं है, ये प्रेम दिखाता है। अच्छा। तब मैं चौंका, अरे ये तो बात सही है। अच्छा। और मैंने परमिशन इसीलिए मांगी थी कि तुम क्या सोच रही हो, तुम भोग को क्या सोच रही हो, मैं जबरदस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझे प्रेम है वो मैं देखना चाहता था। तो उसने क्या कहा कि स्वामी जी रेप कर सकते हो, चलो आ जाइए, करते हैं, उसमें क्या अनुभव हुआ, आप भी सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी हूँ, मिलते हैं, अनुभव मिलेगा। तभी मैंने उसको बताया कि देखो ये होश ऐसे ऐसे क्रिएट होता है। तो ये 6 साल पहले मुझे क्लिक हुआ था। ठीक है। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे भी, और इसमें एक सवाल चलते चलते आज के संदर्भ में जो है, क्योंकि आपने रेप वाली बात की तो मुझे याद आ गया, आज के तमाम बाबा और धर्मगुरु वो जब देते हैं दीक्षा अपने सन्यासियों को, अपने चाहे उसमें बच्चे हों या बड़े हों, तो मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि आप कपड़े उतार दें, निर्वस्त्र रहें, और मतलब दीक्षा के नाम पे, हालांकि उससे फार्म पहले ही भरवा लिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि मैं तन मन धन से अपने आप को आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कंसेंट ले लेते हैं। उसके बाद वो दीक्षा के नाम पर या दक्षिणा के नाम पर उनके साथ में वो कुछ भी करते हैं और बलात्कार का आरोप उन पर लगता है, वो जबरदस्ती। तो ये प्रेम है या बलात्कार है, उसको जरा कृपया आज के संदर्भ में जो हो रहा है वो बताइए। हमारा किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी, बराबर है। मैंने उसको क्या कहा, मैं आपके ऊपर रेप करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, इच्छा जाहिर की, संकल्प तो ले लिया कि मैं करना चाहता हूँ, मैंने पहले ले लिया, लेकिन अभी उसको बता रहा हूँ, संकल्प तो ले लिया। उसने क्या कहा, आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें उसको डर नहीं है, मुझे डर नहीं कि मैं रेप करूंगा। मैंने तो निवेदन किया। हाँ, तो वो रेप नहीं हुआ, वो तो प्रेम का किया। आपसी सहमति से बना हुआ संबंध रेप नहीं कहलाता, ये तो अदालत भी कहती है। अदालत भी कहती है, लेकिन वो उसने एक्सेप्ट किया। कि यहाँ पर जो आप जो कहते हैं ना, दीक्षा लेने का, दीक्षा देने का, गुरु देने का, गुरु करने का, उसमें एक बाजू होश होता है कि मैं आपसे रेप करना चाहता हूँ, लेकिन रेप जिसके पर होता है उसको होश नहीं होता ना। हाँ, उसको बांध दिया गया, उसको भी दीक्षा ले रहा है, उसको होश नहीं होता, इसके लिए कंसेंट में लिख देते। अभी मैंने उसको कंसेंट मांगा ना, वो भी होश में, मैं भी होश में। ओके, होश, दोनों होश है, दोनों एक ही लेवल पे है। मैंने बोला कि मैं रेप करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी शादी हो गई, मैं 63 इयर्स का हूँ, फिर भी कहा मैंने, मैं देखना चाहता हूँ, और अगर ऐसा होगा तो मैं करूंगा, कि दोनों को कंसेंट है। लेकिन इस कंसेंट में जो तत्व छुपा है, होश का और होश से प्रेम का, तुम पर ही क्यों मैं आज इतने साल में, 60 साल में, मैंने तुम पर ही क्यों रेप का इच्छा जाहिर की। कुछ तो नहीं तो बहुत सी औरतें हैं उससे खूबसूरत है,
तो उसको क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं उसका भला ही करूंगा। तो उसने मेरे को लास्ट में किया कि आपका जो इशारा किसकी तरफ है। मैंने क्या पूछा बोला उसको कि जो भी आप कर रहे हैं ना, होश से करोगे तो उसमें छूट जाएंगे। तो यहाँ पर इच्छा जो अनंत है ना, तो आप एक इच्छा करते हुए वो संतुष्ट होती है नहीं होती है, फिर होश से आप उसी इच्छा में वापस उतरते नहीं हो। इसके लिए वो इच्छा बांधती है और वो इच्छा से तुमको सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख की तलाश अनंत इच्छा पर तक लेके जाती है। अगर 5 इच्छा पूरी करने में अगर आपको होश मिल गया तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इच्छा खत्म होती है तो नो माइंड मेडिटेशन में आ जाओगे, विचार 0 हो जाएंगे। फिर आप जो कल्पना करोगे, जो इच्छा करोगे, क्योंकि नो माइंड मेडिटेशन इज इक्वल टू क्या होता है, पूरा शून्यावकाश। और शून्यावकाश का मतलब ये होता है कि पूरा ब्रह्मांड वो शून्यावकाश को भरने के लिए राजी है। जिसने इच्छा की वो शून्यावकाश में पूरा ब्रह्मांड अटैक करता है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये उसका सीक्रेट है, ये इसका कीमिया है। तो ये सीक्रेट इच्छा से, संकल्प से ये जो बनाया हुआ है, अभी यहाँ से इनपुट है। इच्छा पूरी को नो माइंड मेडिटेशन ऑटोमेटिक हो गया। इनपुट आउटपुट, फिर इसका रेशियो है कि कितना % होगा। फिर इसमें आपको डाउट होगा, थोड़ा माइनस होगा, थोड़ा प्लस होगा। 100 मार्क दिए हैं, फिर आपको पता चलेगा। अगर इच्छा मैंने की तो इच्छा से, संकल्प से बुद्धत्व भी पाया जा सकता है। ये केवली से इच्छा से बुद्धत्व प्राप्ति। केवली या बुद्धत्व को इच्छा से जन्माया। केवली क्या है? केवली ये महावीर स्वामी का जो पंथ है, जैन धर्म का, उसको मोक्ष में केवली कहते हैं। अच्छा। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब केवल होश। केवल होश का मतलब सिर्फ आत्मा। आत्मा का मतलब परमात्मा नहीं है, शून्यावकाश। बुद्धत्व का जो है वो शून्यावकाश है, और महावीर स्वामी का है वो केवली है। ठीक। शुरू तो इच्छा से ही होगा। इच्छा को आप छोड़ नहीं सकते, और कच्ची इच्छा भी नहीं छोड़ सकते। आपको इच्छा पूरी करनी ही होगी। रूल ये है कि इच्छा के साथ होश बना रहे। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जिस शिष्य को अभी दीक्षा दी भी नहीं गई है, उससे शारीरिक संसर्ग की बात करना और सोचना महापाप है। महापाप नहीं है, वो बात नहीं है। आप प्राकृतिक का रूल जो है ना, हाँ, वो आप तो ब्रेक कर रहे हो। आपको किसी भी औरत या किसी भी वस्तु पर नजर भी नहीं करनी चाहिए। जब तक कि होश का दिया उधर भी उतना ही न जल रहा है जितना आपकी तरफ जल रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं आपसे रेप करना चाहता हूँ, उसने तुरंत जवाब दे दिया और 1 सेकंड में जवाब दिया, करो स्वामी जी। मैं खुद शक हो गया कि उसने तो परमिशन दे दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम खत्म, अभी 18 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ। इस वीडियो में जो मेन सेंस ऑफ द टॉक है वो यही है कि होश का दिया दोनों तरफ बराबर जलना चाहिए, और होश पूर्ण अगर आप होंगे तो आपसे जो भी कृत्य होगा वो ध्यान मेडिटेशन ही होगा। कोई पाप कर्म आपसे नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल है इंडिया आजकल टीवी, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करें। कुछ कमेंट करना हो इस बातचीत में तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।